जय मां पंचांगुली देवी। कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना सबसे पहले तो व्यापारियों के लिए बड़े उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, इसीलिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचे इस महीने। नौकरी पेशा वालों के लिए ये महीना यादगार रहने वाला है। अगर कोई आपने सरकारी नौकरी भरी हुई है तो इस महीने निकल जाएगी, नहीं तो कोई एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। लगे रहे मेहनत में। तीसरी चीज, प्रॉपर्टी में और वाहन में नुकसान के योग दिखाई देते हैं। आपको बताएंगे टाइम टू टाइम, इसमें प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई स्टक प्रॉपर्टी थी तो उसका भी कोई डिसीजन इस महीने ना लें। यात्रियों के लिए जो यात्रा कर रहे हैं, खासकर जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। नेताओं को किसी बड़े पद की प्राप्ति, किसी बड़े व्यक्ति से मिलन के योग दिखाई देते हैं। सब कुछ जानेंगे बहुत जल्दी से, बिना इधर उधर की बातें किए हुए। तो कर्क राशि वालों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी सेहत की। देखिए, यहां आपकी जो मासिक कुंडली है वहां आप देखेंगे कि लगन के स्वामी आपके चंद्रमा चतुर्थ स्थान में। इसका मतलब इस महीने थोड़ा सा कफ विकार आपको परेशान करेगा। 15 तारीख तक सेहत जो है वो ठीक नहीं रहेगी। 15 तारीख तक आपके व्यर्थ के विचार, फिजूल के विचार, शरीर को लेकर के, मन को लेकर के बड़ी थकान सी रहेगी, जकड़े जकड़े से महसूस करेंगे। 15 तारीख के बाद सेहत अच्छी हो जाएगी। आपको बड़े लाभ के योग दिखाई देते हैं। राज दरबार से लाभ के योग दिखाई देते हैं। इसी के साथ जो आपके चाहे घर में बड़े हैं, चाहे समाज में जो बड़े लोग हैं, या जो सरकारी बड़े ओहदे पे हैं, या अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो जो वहां के बॉसेस हैं, उनसे आपको बड़े लाभ के योग दिखाई देंगे। सेहत अच्छी रहेगी आपकी। धन की बात करें तो 1 से लेके 7 तक आपकी स्थिति बेहतर रहने वाली है। अच्छे धन के आपको लाभ के योग दिखाई देते हैं। उसके बाद 8 से लेकर के 15 तारीख तक विदेशी धन और एक्स्ट्रा इनकम के योग दिखाई देते हैं। उसका कारण यह है कि जब आपके द्वादशेश 7 तारीख को हालांकि अपनी नीच राशि में आएंगे, फिर भी कि आपको द्वादशेश मतलब कोई रुका हुआ पैसा, कोई गया हुआ पैसा, लॉटरी का, सट्टे का पैसा आपको दिलवा देंगे। और 16 से लेके 31 तक जब सूर्य महाराज भी वहां पर आ जाएंगे, मतलब द्वितीयेश और व्ययेश दोनों के दोनों जब भाग्य स्थान में राहु महाराज के साथ आ जाएंगे, तो यहां स्थिति शेयर मार्केट से अतिरिक्त धन की प्राप्ति के योग आपको बनेंगे। जो स्टूडेंट्स है उनके लिए हम कहेंगे 15 तारीख तक सफलता दिखाई देती है। आपके मंगल महाराज 15 तारीख तक अपनी उच्च राशि में है। डट के पेपर लिखिए और जम के पढ़ाई कीजिए, सफलता आपके लिए खड़ी है। 15 तारीख के बाद में मंगल जो है वो आपके अष्टम स्थान में चले जाएंगे, जहां खर्चा बढ़ेगा, मतलब घूमने फिरने का मन रहेगा। गुस्सा आपको बहुत आएगा इस महीने, एकदम मतलब चिड़चिड़े से आप हो जाएंगे। तो बात करते हैं आपके पारिवारिक पक्ष की। देखिए, 7 तारीख तक, 1 से 7 तक तो परिवार के लिए स्थितियां ठीक दिखाई देती हैं। उसका कारण यह है कि चतुर्थेश जो हैं आपके वो दशम राशि में मंगल के साथ बैठे हुए हैं। जब ये 7 तारीख को अष्टम स्थान में आ जाएंगे शुक्र महाराज, तो यहां स्थिति क्या बनेगी आपकी? यहां स्थिति बनेगी कि यात्रा के योग दिखेंगे, चोट चपेट के योग दिख रहे हैं आपको, खर्चा आपका बढ़ेगा, पारिवारिक स्थितियों में खलल पड़ेगी, कोई आपको कोई उलाहना दे देगा परिवार में, किसी दूसरे ने तीसरे की बात की, चौथे ने आके बताई, जिसमें घर में झगड़ा हो जाएगा। बात करते हैं आपके माता की। तो देखिए, माता की स्थिति जो है इस महीने थोड़ी सी उनको पैरों में, हड्डियों में, दांतों में समस्या की प्रॉब्लम रहेगी। छोटे भाई बहन की अगर हम बात करें तो 7 के बाद में स्थितियां ठीक दिखाई देते हैं। बड़े भाई बहन को 8 के बाद नुकसान के योग दिखाई देते हैं। पिता की आपकी स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है, निर्णायक सी स्थिति रहेगी इस महीने को, डिसीजन ले सकते हैं बड़ा। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके प्रेम के रिश्ते, उनके लिए हम कहेंगे कि 15 तक स्थितियां बेहतर हैं, क्योंकि मंगल अपनी उच्च राशि में है। फिर यहाँ पे जब 7 तारीख को शुक्र 8वें चले जाएंगे, फिर उसके बाद में 15 तारीख को मंगल भी अष्टम में चले जाएंगे, तो स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ेंगी। और क्योंकि 16 तारीख को शनि भी उदय हो रहे हैं, तो कर्क वालों को फिर ढैया पकड़ लेगी। मतलब ढैया तो अभी भी है, लेकिन फिर एक्टिव ढैया हो जाएगी। तो इसीलिए 15 के बाद में दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश दिखाई देता है, उससे पहले स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी।
जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए हम बताते हैं कि सफलता के योग दिखाई देते हैं आपके 15 तारीख तक, 1 से लेके 15 तक सफलता दिखाई देती है, प्रमोशन हो जाएगी, कोई नया काम आपका बन जाएगा, सहयोगी आपके फेवर में रहेंगे। और इसी के साथ ही कोई जो सरकारी नौकरी में कहीं फोर्स डिपार्टमेंट में है, उनकी कोई फाइल रुकी हुई थी, तो ये 15 दिन आप देखिएगा कैसे चक्री घूमती है। तो मतलब 15 तारीख तक स्थितियां अच्छी हैं, उसके बाद में स्थितियां थोड़ी सी ढीला ढाला हो जाएंगी। मतलब खासकर 22 तारीख तक, 22 से 23 से लेकर के 31 तक फिर आपका महीना ये अच्छा दिखाई देता है, मौज मस्ती वाला दिखाई देता है, कहीं लंबा टूर मार के आएंगे आप। अब हम बात करते हैं व्यापारियों की। तो देखिए व्यापारियों को यहाँ पे खर्चा नुकसान दोनों हैं, लेकिन कहां पर, थोड़ा सा इस चीज को समझे व्यापारी। यहां पर आपके जो लाभ के स्वामी शुक्र हैं वो 7 तारीख को अष्टम में चले जाएंगे। तो जब अष्टम में लाभेश चले जाएंगे तो जो आपकी सेविंग्स है वो खर्च होगी, खर्चा बढ़ेगा आपका, और नुकसान दिखाई देता है खर्चे में। लेकिन यहां समझना ये होगा आपको कि कौन सी चीज में आपको नुकसान होगा, कौन सी चीज में आप खर्चा होगा। अगर कोई नया काम करते हैं आप, इसीलिए कर्क राशि वालों को इस महीने कोई नया काम नहीं करना चाहिए, जो काम कर रहे हैं उसी को ही आपको आगे बढ़ा देना चाहिए। 15 तारीख तक जो है वो चीजें सामान्य रहेंगी, 15 तारीख के बाद स्थिति आपकी थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर मैं कहूं कि व्यापारियों को ये महीना मतलब उतार चढ़ाव वाला ही रहेगा, इसीलिए कोई बहुत ज्यादा आप उम्मीद ना लगाएं इस महीने से अपने लिए। साधकों को हम इतना कहना चाहेंगे कि देखिए इस महीने आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव के जो शरभ रूप की आप आराधना करें तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। और वैसे भी इस महीने महाशिवरात्रि आएगी, 17 से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं। अपनी साधना को प्रगाढ़ बनाइए, साधना के मार्ग की उत्तुंग शिखर को प्राप्त कीजिए। आपको सच में लगेगा इस महीने अगर आप साधना करते हैं भगवान शरभ की तो आपको बहुत ही लाभ होगा। अब हम बात कर लेते हैं उपायों की। देखिए उपाय की बात यहां ये है कि सबसे पहले अगर आप अपनी सेहत ठीक रखना चाहते हैं तो इस महीने आपको क्या करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और खासकर अगर आप कहीं पंचमुखी हनुमान मंदिर में जाकर के और वहां चमेली के तेल में सिंदूर मिला के और हनुमान जी पे हर शनिवार अभिषेक कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा शमी के वृक्ष लगाएं, शमी के वृक्ष की सेवा करें, अर्थात वहां साफ सफाई कर दे, ठीक कर दे, थोड़ा गार्डनिंग अच्छी कर दे, वहां पे रख रखाव देख लें, पानी दे जरूर जा करके, और शाम को एक सरसों के तेल का दिया जला दें प्रतिदिन इस महीने, तो बड़े लाभ के आपको योग दिखाई देते हैं। राजनेता अगर अपने को बड़ा लाभ चाहते हैं तो उनको हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर अर्घ दें तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय माता।